नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड धर्मपुर मार्ग पर किए गए अतिक्रमणों को पालिका, मार्ग मकान विभाग और पुलिस के संयुक्त उपक्रम में किया गया दूर। दादरा नगर हवेली में धंधुका में हुए किशन भरवाड़ की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जताया गया विरोध, साथ ही किशन भरवाड़ को दी गई श्रद्धांजलि। वापी में डिवाइडर, मार्ग की खस्ता हालत और ट्रैफिक समस्या को लेकर लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। अब समाचार विस्तार से। वलसाड धर्मपुर मार्ग पर वलसाड नगर पालिका, मार्ग मकान विभाग और पुलिस के संयुक्त उपक्रम में किया गया था डिमोलेशन। वलसाड के धर्मपुर मार्ग पर मंगलवार को वलसाड नगर पालिका, मार्ग और मकान विभाग और पुलिस के संयुक्त उपक्रम में डिमोलिशन किया गया था। गौरतलब है कि कई सारे लारी गल्ले वाले मुख्य मार्ग के पास इस तरीके से लारी लगाते हैं जहां पर लगातार ट्रैफिक जाम के दृश्य खड़े होते हैं। साथ ही वॉकवे बनाया गया हो, वहां पर भी कई लोगों द्वारा लारी गल्ला रखे गए हो, जिसको लेकर कई सारी परेशानियां खड़ी होती थी, जिसको लेकर तीनों एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त प्रयास से ये डिमोलिशन किया था। વલસાડ નગરપાલિકા, આરએમબી અને પોલીસ સ્ટાફ સાથે આરએમબીના રોડ ઉપર અમને ડિમોલેશન કરવાનું જણાવેલું હતું। પછી પીએસઆઈ સાહેબનો ફોન આવ્યો અને રાજકુમારભાઈ, એમની ટીમ અને અમારી ટીમ તૈયાર થઈને આજરોજ અમે આ કામગીરી કરી રહ્યા છીએ। કઈ રીતની કામગીરી હાથ કરવામાં? એમાં રોડ પર જે દબાણ છે, પેલા બેટવાળા છે, પેલા કુંડાવાળા છે, જે લોકો અડધા રેલવેમાં ઘૂસી જાય છે ને અડધા આ બાજુ સામાન મૂકે છે, એટલે તેના માટે મેં ચર્ચા કરેલી હતી સાહેબને કે ભાઈ આ લોકોને 3 જણ જો હાથે હોય તો આ ડિમોલેશન થઈ શકે એવું છે। એટલે સાહેબ એ વાતનો ધ્યાનમાં લઈને આરપીએફના માણસ, પછી આરએમબીના એન્જિનિયર સાહેબને અમારા સિટી એન્જિનિયર હિતેશ પટેલ એ સૂચના આપી તે પ્રમાણેની કામગીરી ચાલુ કરેલ છે। ક્યાંથી ક્યાં લગીનું ડિમોલેશન? અમે નીરા કેન્દ્રથી ચાલુ કર્યું અને ઓવરબ્રિજ સુધી હજુ હાલમાં જઈ રહ્યા છીએ। અરે છે દબાણ અને હજુ ડિમોલેશન કેટલા સુધી ચાલશે? આ લોકોનું તો બહુ વર્ષોથી દબાણ છે। જ્યારથી એ લોકો આવેલા છે, એ લોકોએ અહીંયા પોતાનું ઘર જ બનાવી દીધેલું છે અને જ્યારે બી અમે ડિમોલેશન કરીએ ત્યારે રેલવેની હદમાં માલ મૂકી દઈએ છે। એટલે ને આ ડિમોલેશન હવે ઉપરથી કેટલા દિવસ ચલાવવાના છે તે ખ્યાલ નથી, પણ ચાલશે ખરું। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में धंधुका में हुए किशन भरवाड़ की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध जताकर दी गई किशन भरवाड़ को श्रद्धांजलि।
धंधुका में किशन भरवाड़ की हत्या को लेकर समग्र राज्य में ये निंदनीय कार्य करने वाले लोगों को सजा देने की आवाज उठ रही है। तो संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में विश्व हिंदू परिषद ने इस हत्या को लेकर विरोध जताया। विश्व हिंदू परिषद ने किलवणी में 2 मिनट का मौन रखकर किशन भरवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दादरा नगर हवेली में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रशांत पाटिल, सुनील महाजन, शांतिलाल पुजारी और मालधारी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर दिवंगत किशन भरवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। किशन भरवाड़ मास्क करके रखें। आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हिंदू परिषद समस्त हिंदू संगठन एवं समस्त मालधारी समाज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो 2 मिनट का मौन सभी भाई अपनी अपनी जगह पर खड़े रह के किशन भाई भरवाड़ जो आज हमारे बीच में नहीं है उनके लिए देंगे 2 मिनट का लाइन से आओ और यहाँ पे फूल यहाँ पे उनकी फोटो पे चढ़ाएंगे, दीवा भी दीप भी जलाएंगे। 1 बाय 1 आओ, एक के पीछे एक। शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। બધા લાઈનથી આવવાનું છે 1 બાય 1 और यहाँ पे दिया और फूल हार करके गुलदस्ता फूलों के यहाँ पे रखे हैं, तो फूल सजा के इनको श्रद्धांजलि देना है और इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम समाप्त होएगा। आप सभी यहाँ पे कम शॉर्ट नोटिस के अंदर उपस्थित हुए सभी हमारे हिंदू भाई गत हफ्ते हत्या कर दी, निर्भुल हत्या कर दी, लेकिन कायरों ने सामने से आने की हिम्मत नहीं की, पीछे से वार किया। उनको ये नहीं पता कि भारत संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। भारत में संविधान लागू है और हम सबको संविधान पर भरोसा है। हमें किसी तरह का कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान पे हमें विश्वास है और उसी संवैधानिक तरीके से हम सरकार से भी अपील करेंगे कि ऐसे हत्यारे को जिन्होंने एक छोटी सी पोस्ट डाली होगी वो गलत है क्या सही है उसका निर्णय तो कानून करेगी, कोर्ट करेगी, लेकिन जो खुद हाथ में कानून लेता हो और उनके समर्थन कोई करता हो तो ऐसे लोगों को कानून के द्वारा पूरी की पूरी सजा दिलाएंगे। और हम अपील करना चाहते हैं कि इन हत्यारों में जो भी मौली मौलाना जो भी शामिल होंगे उनको फांसी की सजा, एकमात्र फांसी की सजा होनी चाहिए। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारे एक हिंदू भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनके लिए समग्र देश पूरे भारतवर्ष में शोक का माहौल छा गया है। क्यों हुआ है ये आप सभी
अच्छी तरह से जानते हैं। एक सपना था हमारे हिंदू भाई का, जिन्होंने सपना देखा था हिंदुओं को जगाने के लिए, जिन्होंने सपना देखा था हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, जिन्होंने सपना देखा था सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए, और वही प्रयास करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आज ये जो आग की ज्वाला भड़क रही है, वो आज भी हम सभी हिंदू भाइयों के हृदय में निवास करते रहेंगे। सदैव हम उनको स्मरण करते रहेंगे, उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि हम सभी अर्पण करने आए हैं। और कुछ विधर्मियों, आतंकी सोच रखने वाले, जो अपने आप की सोच, अपने आप की विचारों को कानून से भी ऊपर रखने वाले, ये समझ ले कि संविधान से ऊपर और कुछ भी नहीं है। संविधान से ऊपर उठकर उन्होंने जो घिनौना कार्य किया है, हमारे हिंदू भाई की हत्या की है, इसीलिए हम सभी ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं, उनको फांसी की सजा हो। किसान बलवान, किसान बलवान। આજે એક દુઃખદ ઘટનાને અનુસર થઈને આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે। 25 तारीख को हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के अंदर अहमदाबाद के बाजू में धंधुका गांव के अंदर हमारे हिंदू भाई, जो हमारे मालधारी समाज के एक मसीहा था, एक युवा लीडर था, हर हमेशा वो हिंदुओं के लिए दिल से लड़ाई लड़ता था। उन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। उन्होंने एक सिर्फ फेसबुक पे एक पोस्ट डाउनलोड किया था, फॉरवर्ड किया था, और इतनी सी छोटी सी भूल की वजह से उन्होंने अपना जान की बलिदान आहुति देना पड़ा। ऐसे युवा लीडर किशन भरवाड़ के घर के अंदर 20 महीने की छोटी सी बच्ची थी, और बच्ची के साथ बाप 20 दिन घर के अंदर बैठा बच्ची को नहलाता पिलाता, हर समय के उनके साथ रहा था। और बेचारा बाप को पता नहीं था कि 20 दिन के अंदर एक काले नाग की तरह राक्षस, एक आतंकवाद के रूप के अंदर एक समाज के, एक मुस्लिम समाज के एक मौलाना मस्जिद के अंदर बैठ के अगर हमारा हिंदू का कत्ल करने की साजिश करता है, तो हमारे हिंदू को जागना पड़ेगा, हमारे युवा को जागना पड़ेगा। मैं आह्वान करने के लिए हमारा हिंदू, जैसे हमारे भाई ने बोला, संविधान की बात करता है, संविधान के हम सलाम करते, संविधान के पर हम करते, लेकिन जिस दिन हमारे हिंदू ने संविधान को साइड पे रख दिया ने, तो इन लोग गन्य को पाकिस्तान हम भेज देंगे, ऐसा मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, हमारे सेलवास के अंदर, हमारे दादरा नगर के अंदर
ज्यादातर में हमारे हिंदू भाई है, हर समाज के बिलोंग करते हैं, हर प्रांत से हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपने परिवार को पेट पालने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कोई राजनीति करने के लिए नहीं आते, कोई हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं आएंगे आते हैं, लेकिन हमारा हिंदू अगर बोला है तो इतना खतरनाक भी है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप मस्जिद के अंदर बैठ के एक धर्म की बात नहीं करते, मदरसा खोल के अंदर आप धर्म की बात नहीं करते, लेकिन साजिद ये करते हैं कि हिंदू को कैसे कत्लेआम करना, कैसे हिंदू की बहन बेटी को कत्लेआम करके उसको लव जिहाद के अंदर फंसाने का काम ये लोग करते हैं। तो हम लोग को जागना पड़ेगा। यहाँ पे बैठे सभी हिंदू को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारा हिंदू अभी खड़ा नहीं रहेगा, हमारा हिंदू खड़ा नहीं रहेगा, हमारा हिंदू आगे बढ़ेगा और बाहरी से बाहरी चीजों से हमारी बहन बेटी को कोई आँच नहीं आएगा, ऐसा हमको प्रण लेके जाना है हमको यहाँ पे। आज विश्व हिंदू परिषद और मालधारी सभी समस्त हिंदू संगठन ने भी आज ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्योंकि किशन जी का आत्मा को शांति मिले। और आज मैं एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे किशन जी भरवाड़ अमर हुए हैं और सभी हिंदू समाज के अंतर्गत और सभी एक एक युवा कार्यकर्ताओं के बीच में वो आज खड़े हैं। आज भले विधर्मियों को लगता होगा कि आज किशन भरवाड़ को हमने हत्या की है, लेकिन आज हम तो सभी समाज को साथ में लेकर सभी यही कहना चाहते हैं कि आज किशन भरवाड़ अमर हुए हैं। 25 जनवरी को किशन भाई भरवाड़ जी का जिन मौलाओं द्वारा सुपारी देकर हत्या की गई है, बस एक छोटी सी बात थी कि उन्होंने कोई एक पोस्ट की थी, जिसकी उस पोस्ट की वजह से उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी और वो केस भी रफा दफा हो गया था। लेकिन एक कट्टरपंथी मुस्लिमों ने उसके बावजूद, माफ़ी मांगने के बावजूद भी अपने मन में द्वेष रखा और उन्होंने संविधान के विपरीत कार्य किया और उनकी पीछे से जाके जो हत्या करा दी, जिसका हम यहाँ आज निषेध व्यक्त कर रहे हैं और समस्त हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। और इस तरीके से अगर वो यहाँ शरिया कानून के तौर पर अगर यहाँ पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदू समाज कतई ये सहन नहीं करेगा। अगर आगे चलकर इस तरीके से होगा तो इससे भी बड़े आंदोलन हम यहाँ पर करेंगे और ऐसे जो मौलाना है जो यहाँ अपनी कट्टरता फैला रहे हैं, इसको बिल्कुल भी यहाँ पर सहन नहीं किया जाएगा। वापी में दिन ब दिन ट्रैफिक की समस्या को लेकर कई सारे लोग परेशानियां भुगत रहे हो। इन समस्या पर ध्यान देकर जिम्मेदार विभाग द्वारा सही कदम उठाया जाए, ऐसी लोग आवाज जोरों से उठ रही है। वापी में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक समस्या कम करने के लिए जिम्मेदार विभाग की टीम द्वारा मार्गों के बीच डिवाइडर बनाई गई है, जो कि डिवाइडर से ही ट्रैफिक समस्या हल नहीं होती है। ऐसे में मार्ग के आसपास के अतिक्रमणों को दूर किया जाए, वो भी आवश्यक बन रहा है। वापी गुंजन मार्ग पर हंगामी कक्षा पर कई समय से पीप रखकर डिवाइडर बनाया गया है, जिसको लेकर ट्रैफिक समस्या हल होती हुई दिखाई तो दे रही है, पर मार्ग के बीच में रखे पीप आड़े टेढ़े हो जाने की वजह से अब मार्ग पर पक्की डिवाइडर बनाई जाए, वो आवश्यक बन रहा है। वापी गुंजन मार्ग पर कई छोटी बड़ी दुकानें, रहायशी क्षेत्रों और अस्पताल के साथ सब्जी मंडी आई हुई है। इस मार्ग पर से दिन रात असंख्य छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, तो अब मार्ग पर ट्रैफिक समस्या के चलते उसे कम करने के लिए तत्कालीन समय में जिस तरीके से हंगामी कक्षा पर पीप रखकर ट्रैफिक समस्या को कम किया गया था, तो ऐसी ही परिस्थिति अब वापी जीआईडीसी 4 रास्ता VIA तक भी दिखाई दे रही है। साथ ही वापी गुंजन मार्ग पर भी वही समस्या दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि वापी गुंजन मार्ग पर पीप रखकर डिवाइडर बनाया गया है। ऐसे ही अब पीप रखकर जो डिवाइडर बनाया गया है उसे हटाकर अब पक्की डिवाइडर बनाया जाए, वो आवश्यक बन रहा है। तो वापी गुंजन मार्ग पर पक्की डिवाइडर की मांग अब जोरों शोरों से लोगों में उठ रही है। दूसरी ओर वापी के पास बलीठा का मार्ग भी खड्डों से भरा हुआ हो, लोग परेशान हो चुके हैं। बलीठा का मार्ग जो संघ प्रदेश दमन और वापी मोरई नेशनल हाईवे नंबर 48 को जोड़ने वाला मार्ग है और दिन रात इस रास्ते पर भी लोगों की आवाजाही लगी रहती है। गौरतलब है कि बलीठा मार्ग पर फ्लाईओवर ब्रिज और रेल मार्ग की कामगिरी चल रही है। इस मार्ग पर कई सारे खड्डे हो गए हो, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सुबह और शाम के वक्त कंपनियों में से कारगर वर्ग की छुट्टी होती हो, जल्दी जाने की हड़बड़ी में वाहनों को किसी भी तरीके से चलाते हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक की समस्या में और बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी समस्याओं के चलते अब बलीठा मार्ग की मरम्मत का काम भी
किया जाए और जिम्मेदार विभाग द्वारा सही कदम उठाया जाए, ऐसी लोक आवाज जोरों शोरों से लोगों में उठ रही है। उमरगांव नगर पालिका के प्रमुख की अध्यक्षता में बारिया समाज हॉल में सामान्य सभा का हुआ था आयोजन। उमरगांव नगर पालिका के प्रमुख चारुशीलाबेन पटेल की अध्यक्षता में सामान्य सभा का आयोजन बारिया समाज हॉल में किया गया था। निर्धारित एजेंडा के मुताबिक गत सभा की कार्यवाही को बहाली देकर नगर पालिका क्षेत्र के विकास के कामों के आयोजन के बारे में हेड क्लार्क विकी बारी की अध्यक्षता में जानकारी दी गई थी। बाद में नगर पालिका के निर्माणाधीन भवन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट ग्राउंड के डेवलपमेंट के बारे में चीफ ऑफिसर चंद्रकांत देसाई ने उपस्थित कॉरपोरेटरों को जानकारी दी थी। उमरगांव सीएचसी के पास आवारा पशुओं को रखने के लिए जमीन देने की चर्चा भी की गई थी। मंजूरी के बगैर के बांधकामों के सामने पेनल्टी वसूली नियमित तौर पर देने के लिए सामान्य सभा में चर्चा की गई। गटर, पानी और शिक्षा स्वास्थ्य को लगते प्रश्नों के निकाल के लिए आने वाले सप्ताह में चरणबद्ध तरीके से समिति के अध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित करने के लिए ऑफिसर ने जानकारी दी थी। नगर पालिका क्षेत्र में आकारणी को लगते प्रश्नों के निकाल के लिए भी फैसला लिया गया था। सामान्य सभा में उपप्रमुख गणेश भाई बारी, कारोबारी अध्यक्ष गौरव कॉन्ट्रैक्टर, बांधकाम समिति अध्यक्ष अंकुश कामली, विरोध पक्ष के नेता सुरेश यादव सहित 24 कॉरपोरेटर उपस्थित रहे थे। બાબતની અરજી કરેલી છે। એમાં એમણે સાંસ્કૃતિક તથા ધાર્મિક કાર્યક્રમો માટે ત્યાં સુવિધા કરવા પેવર બ્લોકની યોગ્ય રજૂઆત છે। આપણે નગરપાલિકા દ્વારા કરી શકાય કે વોર્ડ નંબર 3નો છે સોસાયટી છે, એના બિલ્ડિંગો છે તથા ત્યાંના નજીકના બધા પ્લોટ હોલ્ડર્સ છે, એ લોકોએ કોમન પ્લોટ છે એ ડેવલપ કરવા નગરપાલિકાને રજૂઆત કરી છે। ત્યાં 70 ખાનગી સોસાયટી કારણ કે તમને થોડો આઈડિયા આવશે। એમાં આપણે લગભગ 350 સિટિંગ કેપેસિટી સાથેનું ઓડિટોરિયમ છે, જે અમે એક્સપાન્ડ કરી 500 કરીએ છીએ આપણે। બાકીનું ઇન્ડોર ગેમ છે, આઉટડોર ગેમ છે, પાર્કિંગ છે, ગાર્ડન છે। આ લગભગ આજે માપણી ખૂંટ આજે મળી જશે, રાઈટ। એના નેક્સ્ટ લગભગ બુધવાર સુધીમાં એ આવીને એનું સોઇલ ટેસ્ટિંગ કરી લેશે અને 1 મહિનાની અંદર આપણે પ્રોજેક્ટ કરી દઈશું। એટલે આપણી માટે હાલ પ્રાયોરિટીના એક ઓફિસ બિલ્ડિંગ છે, એક આ છે। સેમ આપણે એ કરવું પડશે। એટલે જેમ ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ અલગ જગ્યાએ કરતું હોય છે એવી રીતે અહીં પણ થઈ શકે। એક આપણો નગરપાલિકા વિસ્તારનો એક પ્રશ્ન ભૂગર્ભ ગટર જોડાવાનો છે અને અમુક જગ્યાએ ડ્રેનેજ ચોકઅપનો પ્રશ્ન છે, બરાબર। એટલે જીયુડીસીમાં આપણે વાત કરી છે, જોઈન્ટ મિટિંગ આ વીકેન્ડ સુધીમાં એ લોકો ગોઠવી દેશે। એટલે ભૂગર્ભ ગટર રિલેટેડ પ્રશ્નો છે, બીજું કે જેટલી લાઈનો નાખવાની જે બાકી રહી ગઈ છે એ બી એમાં ઇન્ક્લુડ કરી નાખશે। પછી વોર્ડ નંબર 4માં આપણે કુમાર શાળામાં પાણીના પ્રશ્નોના કારણે ટાંકીનું આપણે ટીએસમાં છે, આરસીએમમાં છે, એટલે એ બી છે। પછી એક આપણે અકરા મારુતિથી બીચ સુધીનો આપણે એક પ્રવાસન પથની પણ દરખાસ્ત કરવી છે। એટલે એક એવો રોડ હોવો જોઈએ આઇકોનિક કે જેમાં પ્લાન્ટેશન હોય, વ્યવસ્થિત ડિવાઈડર હોય, બેન્ચીસ હોય એના સાથેનો, એ રોડ એવો લાગે કે યુનિક થોડો લાગે, બરાબર। એ એક આપણે લઈ લીધી છે, એને પ્રવાસન પથ તરીકે। સેમ વસ્તુ બીચ પાસે એક ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ છે, જેનું અમે આજે કાલે ટેન્ડર ફ્લોટ કરી દઈએ છીએ, એટલે એક એ થઈ જશે। સેકન્ડ સ્ટેજમાં આપણે કામરવાડ પાસે પણ એક છે એ રીતનું ગાર્ડન, તળાવની ગ્રાઉન્ડ, એ સેકન્ડ સ્ટેજમાં આપણે લઈશું। સેમ કામરવાડ પાસે તળાવ અને ગાર્ડન બંનેની પોસિબિલિટી છે। એ ટાઇટલ જોઈને આપણે આગળ વધશું, પણ એ બી એક સારું બીચનો પાર્ટ છે એ રીતે કરશું। આ બાજુ ધોબી કપડાં ધોવા કામ કરવું એક રજૂઆત હતી, એ બી આપણે ઇન્ક્લુડ કરશું। મેં જે લગભગ 15 દિવસ સુધી દરેક વોર્ડમાં કોર્પોરેટરો સાથે ફિલ્ડ વિઝિટ કરી છે અને એના રેફરન્સમાં આજે અમે 6.25 કરોડના 6,25,00,000ના બ્લોક અને ડ્રેનેજના એસ્ટિમેટ ફાઇનલ કર્યા છે। તમે લોકોએ જે પ્રપોઝલ કરી છે આમ બેઝિકલી બધી એક્સેપ્ટ કરવા પાત્ર છે, પણ આપણે સ્ટેજ વાઇઝ કરશું કારણ કે આપણી પાસે ફંડનું અવેલેબિલિટી થોડી મર્યાદિત છે। એટલે ફર્સ્ટ ફેઝમાં જેટલા બી પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટવાળા લાગ્યા છે એ કામ પહેલા સ્ટેજમાં આવશે, તમારા સજેશનવાળા બીજા બી આવી જશે। કયા કામો લીધા છે એની યાદી તમને બધાને મળી જશે। અમુક જગ્યાએ સાઇટમાં કામ ચાલુ થયા પછી જે પ્રશ્નો આવે છે એના કારણે કામો રોકાય છે, એ ના થાય એ માટે જેટલા કામો
આપણે લીધા છે ટીએસમાં મોકલીએ છીએ એની પબ્લિક નોટિસ આવી જશે કે આ કામમાં વાંધો કોઈ બી ન હોય તો અત્યારના સ્ટેજે એણે આપી દેવો, એ વાંધો આપણે વંચાણે લઈને નિર્ણય કરી લઈશું અત્યારથી, એટલે પાછળના ડિસ્પ્યુટ આપણે टाली सकते हैं। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में केंद्रीय बजट को लेकर दादरा नगर हवेली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख ने दी अपनी प्रतिक्रिया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख अजीत यादव ने केंद्रीय बजट को उद्योगों के लिए अच्छा बताया है। बजट विषय पर अपने प्रतिक्रिया में उद्योगपति अजीत यादव ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अच्छा और पॉजिटिव बजट प्रस्तुत किया है। एमएसएमई के लिए अच्छे फंड दिए गए हैं। नए स्टार्टअप के कॉरपोरेट टैक्स की मर्यादा 1 साल बढ़ाई गई है। हाईवेज के लिए नया फंड दिया गया है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जा रहे हैं जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फायदा होगा। कस्टम ड्यूटी में भी राहत दी गई है जिससे उद्योगों को लाभ ही लाभ होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फायदेमंद रहेगा। इसके लिए वित्त मंत्री ने आवश्यक उपायों की जाहिरात भी की है जिससे अब देश के उद्योगों को अच्छा लाभ होगा। आज अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो आज लोकसभा में प्रस्तुत किया है बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा अच्छा बजट रहा है। इसमें अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो एमएसएमई के लिए अच्छा फंड अलोकेट किया गया है। जो हमारी कुछ भारत सरकार की स्कीम थी कॉरपोरेट टैक्स का जो म्याद थी 2022 उसको जो नए स्टार्टअप के लिए जो एक कम कॉरपोरेट टैक्स की जो म्याद थी उसको 1 साल बढ़ाया गया है। कोविड लोन के लिए भी जो म्याद थी उसको भी 1 साल बढ़ाया गया है। हाईवेज के लिए नया फंड अलोकेट किया गया है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ 100 नए कार्गो टर्मिनल्स बना रहे हैं जिससे हमारे देश के एक्सपोर्ट को बूस्टअप मिलेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में फ़ायदा होगा। कस्टम ड्यूटी में भी काफ़ी रियायत की गई है जिनकी विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं मिली है, पर उससे टेक्सटाइल और बाकी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ फ़ायदे की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी जो हार्ड कॉपी और जो डिटेल आएगी उसमें हमको जानने को मिलेगी। पर कुल मिला के बजट बड़ा पॉजिटिव रहा है। इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही इसको एक अच्छा टैक्स बेनिफिट के हिसाब से अच्छा बजट बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे देश की जीडीपी और इंडस्ट्री को आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। उमरगांव तहसील पंचायत कचहरी में विधायक और जिला पंचायत प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजन बैठक का हुआ था आयोजन। उमरगांव तहसील पंचायत कचहरी में 15% और 5% विवेकाधीन योजना के आयोजन के लिए प्रमुख रमेश भाई दांगड़ा की अध्यक्षता में विधायक रमण भाई पाटकर, जिला पंचायत प्रमुख अलकाबेन शाह की उपस्थिति में आयोजन बैठक का आयोजन किया गया था। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपयों के आयोजन में दिशा निर्देशों के मुताबिक काम करने के लिए आयोजन करने के लिए सभी जिला पंचायत के उपस्थित सभ्यों को बताया गया। आयोजन के दौरान कामों का डुप्लीकेशन न हो उसके लिए भी विशेष ध्यान रखने के लिए विधायक रमण भाई पाटकर ने बताया। ग्रांट की रकम जिला पंचायत सभ्यों को बताकर बराबर बांटकर निर्धारित आयोजन करने के लिए बताया गया। आयोजन बैठक में तहसील विकास अधिकारी अक्षय सिंह राजपूत, जिला पंचायत दंडक दीपक मिस्त्री, बांधकाम समिति अध्यक्ष मुकेश भाई पटेल, तहसील कारोबारी अध्यक्ष चिंतन भाई पटेल, सामाजिक न्याय समिति अध्यक्ष सहित सभी 8 जिला पंचायत के सभ्य उपस्थित रहे थे। અગાઉ આવનારા દિવસોમાં 92 ઓરડાના માટે શિક્ષણ સમિતિના માટે નવા ઓરડાઓના માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે અને અત્યારે જે અમે જિલ્લા પંચાયતમાં પણ જે આયોજન કર્યું 15%નું એમાં 15મા નાણાં પંચના આયોજનમાં પણ અમે સ્કૂલના ઓરડાઓને જ પ્રાયોરિટી આપીને લીધી છે દરેક એરિયામાં। આજે તાલુકા પંચાયતમાં જિલ્લાના દરેક સભ્યશ્રીઓ તથા તાલુકા લેવલ તાલુકાના પ્રમુખશ્રી આમંત્રિત આપણા પૂર્વ મંત્રી તેમજ ધારાસભ્ય રમણભાઈ પાટકરની તથા ટીડીઓ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીની સાથે આજે એક મિટિંગ લીધી અને એ મિટિંગમાં 15%ના કામના આયોજનનું આજે કર્યું અને અગાઉ જે કામો થયા હતા તેની પણ બધી ચર્ચા થઈ અને બધા કામો ઝડપથી પૂર્ણ કરશે। ઉમરગામ તાલુકાની અંદર તમામ ગામોમાં નળ સે જલની યોજના જે ચાલે છે એ ખૂબ જ ઝડપથી કામ ચાલે છે અને મને લાગે ત્યાં સુધીમાં આ સમયસર યોજના પૂર્ણ થશે અને જ્યાં જ્યાં પાણીની જે તકલીફ છે કાંઠા વિસ્તાર છે અમુક અંતરિયાળ ગામો છે એમાં
જે રીતે જે પદ્ધતિથી કામો ચાલી રહ્યા છે એ પદ્ધતિથી ટૂંક સમયમાં જ આ દરેકને આનો લાભ મળવાનો છે। धर्मपुर के तिस्करी टलाट गांव में घर के आंगन में से बाइक की चोरी होते बाइक मालिक ने धर्मपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। धर्मपुर और आसपास के क्षेत्रों में आए दिन चोरियों की घटनाएं घटित होती रहती है। चोरों को जैसे पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रहा है। तो धर्मपुर के पास आई तिस्करी तलाट गांव के तालाब फली में रहते भूपेंद्र भाई पटेल ने सोमवार रात को अपने घर परिसर में पल्सर बाइक नंबर GJ-DE 1290 को पार्क किया था। बाद में किसी चोर ने डुप्लीकेट चाबी से बाइक को चालू कर लेके फरार हो जाते। बाइक नहीं मिलने पर आखिरकार बाइक के मालिक ने धर्मपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने बाइक चोरी का गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। घटना છે ને શનિવારે મારા ઘરના બાજુમાં દેવ હતા ત્યાં અમે હતા પછી ત્યાંથી ગાડી ઘરના આંગણે મૂકેલી હતી મેં આવ્યો ઘર ચાવી અંદર જ હતી પણ હવે આખી રાત તો છોડાઈ નહીં ગાડી કોઈ લઈ જાય તો પછી સવાલ ઉઠે એટલે મેં ચાવી કાઢી લીધી એમ સવારે ઉઠ્યો ને પછી પપ્પા નોકરી પર જવાના એટલે એમણે પૂછ્યું કે ચાવી કાઢ છે ગાડીની મેં કીધું અંદર જ હોય એમ પછી નીચે જઈને જોયું તો ગાડી જ નહીં મળે એમ હવે કંઈ બી કરવા પહેલાં બધાને પૂછી લેવું પડે એટલે મારા આખા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મેં પૂછી લીધું ત્યાં તો કોઈને કંઈ ખબર નહીં હતી એમ પછી અમે કમ્પ્લેન કરવા આવ્યા પોલીસ સ્ટેશનમાં અને પોલીસ સ્ટેશનમાં કીધું કે અમને મળે તો અમે તમને જાણ કરવો એમ બસ। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ धर्मपुर मार्ग पर किए गए अतिक्रमणों को पालिका, मार्ग मकान विभाग और पुलिस के संयुक्त उपक्रम में किया गया दूर। दादरा नगर हवेली में धंधुका में हुए किशन भरवाड़ की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जताया गया विरोध, साथ ही किशन भरवाड़ को दी गई श्रद्धांजलि। वापी में डिवाइडर, मार्ग की खस्ता हालत और ट्रैफिक समस्या को लेकर लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।